मेरा घर में कोई ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा है जिससे मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो जब मैंने इनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो इनके रिकॉर्ड्स में मुझे दिखा कि लोग अपने काम को ज़्यादा वो ये नहीं देखते हैं कि हम मेहनत या काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं। बस ये होता है कि अगर काम नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि ब्लैक मैजिक नहीं है, अगर होगा तो मेरा काम है मैं आपको कन्वे करूँ, आपको सॉल्यूशंस बताऊँ। अगर आपको लगता है कि घर में हमारे ब्लैक मैजिक कोई भी ईजिली कर देता है, कुछ भी ऐसा है, तो आप अपने घर पे अगर एंट्रेंस पे जय माता दी, जय संतोषी माँ। आज का जो एक्सपीरियंस है ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज आप लोगों को लगता होगा कि मैम के पास तो सारे हॉरर एक्सपीरियंस आते हैं, स्पिरिट्स के आते हैं या पास्ट लाइफ रिलेटेड आते हैं, बट नहीं। आकाशिक रीडिंग, ये जो एक्सपीरियंस मेरा शेयर करने का मकसद है कि ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आकाशिक में और भी सवाल किए जा सकते हैं। ये जो क्लाइंट थे इनका सवाल था कि मैम मेरा लकड़ी का बिजनेस है, दूसरी बात मेरा घर में कोई ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा है जिससे मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। ये ऐसे सवाल है जो मोस्टली हर क्लाइंट करते हैं, इसलिए मैं इस पे एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ, इस पर वीडियो बना रही हूँ। तो जब मैंने इनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो इनके रिकॉर्ड्स में मुझे दिखा कि जो ये इनका बिजनेस है, लकड़ी वाला बिजनेस जो ये काम कर रहे हैं, ये इनकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी इसमें इनका बिजनेस जो है वो एवरेज रहेगा। तो फिर मैंने मास्टर से पूछा कि इनको किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए। तो इनके रिकॉर्ड्स में मुझे दिखा कि इनको कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना चाहिए, यानी कि वो चाहे वो एज अ बिल्डर या जो भी एक नॉर्मल घर बनाना, बट उसमें अगर वो कहीं भी कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी अपना योगदान देते हैं तो वो वहाँ उनकी तरक्की होनी ही होनी है। तो अगर वो वैसा कुछ बिजनेस करते हैं तो उसमें उनकी तरक्की होगी। दूसरा उन्होंने पूछा कि क्या मेरे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो मैंने उनके घर के रिकॉर्ड्स में देखा कि उनके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बट उनके घर का जो ऑरा है वो स्टेगनेंट है, ठहराव जिसे कहते हैं ना, कि कोई मूवमेंट नहीं है, कोई खुशहाली, कोई शायद पता नहीं कोई घर में हंसता है कि नहीं रहता हंसता है। तो वो लगा कि जैसे आजकल जो है कि हर कोई 4 लोग हैं तो चारों लोग फोन में लगे हुए हैं हर 4 कोनों में, तो वैसा ठहराव था घर में। कहीं भी मुझे वैसा नहीं दिखा कि एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि आपके घर का जो ऑरा है जो वो ठहरा हुआ है, तो कोशिश करिए कि आप घर का ऑरा क्लीन करिए। सेकेंडली, अपने घर की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आपके घर में जो भी सामान रखा हुआ है, उसकी मूवमेंट करते रहिए। एवरी 21 डेज आपकी घर की जो भी चीज़ें हैं उनकी थोड़ी मूवमेंट आप करते रहिए, तो उससे क्या होता है, एनर्जी फ्लो रहती है। अदरवाइज सब कुछ वहीं ठहर जाएगा, आपकी तरक्की रुक जाएगी। तीसरा सवाल उनका ये था कि क्या हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, क्योंकि जब भी किसी की ग्रोथ रुक जाती है, कुछ भी होता है, तो ये चीज़ जो मैं कॉमनली देख रही हूँ कि लोग अपने काम को ज़्यादा वो ये नहीं देखते हैं कि हम मेहनत या काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं। बस ये होता है कि अगर काम नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, बट नहीं, ऐसा ज़रूरी हर बार नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ब्लैक मैजिक नहीं होता है, नहीं, आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है ब्लैक मैजिक। हर किसी को मतलब ये होता है कि बस इसको नीचे कर दो, खुद आगे बढ़ जाओ। ये बहुत एक्सट्रीम हो गया है, लेकिन हर बार ये हो वो भी ज़रूरी नहीं है। तो जब मैंने उनका देखा, उन पर कोई ब्लैक मैजिक नहीं था। इवन एक केस ऐसा भी था मेरे पास जिसमें मैंने उनको बताया कि आपके घर में कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, बट उनको किसी ने बता दिया था कि आपके घर में ब्लैक मैजिक है, और मुझसे आर्ग्यू लड़ने लगे थे कि नहीं, मेरे घर में तो ब्लैक मैजिक है, अगर मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, तो डेफिनेटली ब्लैक मैजिक है। देखिए, मेरे को जो आकाशिक रीडिंग में जो दिखता है, मैं पूरा मेडिटेशन करके, पूरा ध्यान करके बैठी हूँ, मुझे जो दिख रहा है मैं आपको वही बताऊँगी। तो मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि ब्लैक मैजिक नहीं है, अगर होगा तो मेरा काम है मैं आपको कन्वे करूँ, आपको सोल्यूशंस बताऊँ। लेकिन अगर नहीं है तो इस वहम से निकलना भी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को हम एक बहाना नहीं ढूंढ सकते हैं, ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि अगर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव एनर्जी है। आप घर का ऑरा क्लीन रखेंगे, आप डेली घर के एंट्रेंस पे धूप बत्ती लगाएंगे, आपके घर में इजीली कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि घर में हमारे ब्लैक मैजिक कोई भी इजीली कर देता है, कुछ भी ऐसा है, तो आप अपने घर पे अगर एंट्रेंस पे, देखिए मैं ये सोल्यूशन सबके लिए बता रही हूँ। आपके घर में आप डेली सुबह शाम दिया जलाते हैं, मैं कोई ज़्यादा भक्ति वैसे नहीं बता रही हूँ, डेली घर में दिया बाती सब में होती है। तो आप ऐसे करिए कि एक दिन जो कलावा होता है उसे ले लीजिए, जब भी धूप बत्ती या दिया बाती करते हैं उस कलावे को धूप दीजिए, दिए की जो लौ है उसको दीजिए, और उसको भगवान के जो भी आपके देवता हैं उनके चरणों में रख दीजिए। ये आपको 21 डेज तक आपको डेली करना है कि जैसे ही आपने दिया जलाया, धूप जलाई, उसको लेना है, कलावे का जो बंडल है उसको धूप और
देके और वहाँ भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद आप उसको अपने घर की एंट्रेंस पे और आपके घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनके हाथ में बांध दीजिए। इससे आपके ऊपर, आपके घर के अंदर कभी कोई ब्लैक मैजिक, कभी कोई आत्मा, कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ गलत नहीं हो सकता है। इवन बीमारियां भी नहीं होंगी, आपकी ग्रोथ भी होगी। दूसरी बात, इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इसको बांध दिया आप तो फ्री हो गए, नहीं। इसको आपको हर 41 डेज़ में आपको चेंज करते रहने की ज़रूरत है। अब जो वो कलावा है उसका क्या करें, उस कलावे को हो सके तो पानी में प्रवाह आप करिए, वो सबसे बढ़िया रहता है। जय माता दी, जय संतोषी माँ।